हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीटेकामा क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, विच इज़ सेट्स। तो हमने सेट्स की डेफिनेशन देखी थी और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखा था। सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को स्टार्ट करने से पहले हम लास्ट वीडियो का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स क्या होते हैं? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, राइट। सेट्स एलिमेंट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, ओके, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सेट्स को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में, और एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज़ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, चलिए देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set, राइट। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म की डेफिनेशन है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses a single common property which is not possessed by any elements outside the set। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को ना लिखकर एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं। तो हम इसे एग्जांपल से देख लेते हैं। इन द सेट AEIOU, तो वी नो दैट दीज ऑल एलिमेंट्स आर वोवेल्स, ओके। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। यहाँ पर ये वोवेल्स रोस्टर फॉर्म में मेंशन किए गए हैं। वो रोस्टर फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो इन द सेट बिल्डर फॉर्म हम लिखेंगे V इज इक्वल टू द सेट ऑफ को हम कर्ली से रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट से, एंड X, ये कॉलन को हम बोलते हैं सच दैट, ओके। इसके बाद हम लिखेंगे X इज ए, यहाँ पर हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, हम यहाँ पर एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने डेफिनेशन में भी देखा था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possesses ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट possessed बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट, ओके। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर इस सेट की जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है ऑल दीज एलिमेंट्स आर वोवेल्स, ओके। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, सिंबल लिखेंगे XYZ, कुछ भी लिख सकते हैं, X सच दैट X इज ए वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसे रीड करने का जो तरीका है, हम कर्ली ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल, ओके, और कोलन से हम रीड करते हैं सच दैट। अब हम इस पूरे अरेंजमेंट को कैसे रीड करेंगे देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल X such that X is a vowel in English alphabet, ओके। तो ये है इसको रीड करने का तरीका। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए सेट
a इज इक्वल टू रोस्टर फॉर्म में हमने इसको लिखा है 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो यहाँ पर हम इसकी कॉमन प्रॉपर्टी देखते हैं, ये सभी एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स हैं। ओके, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इस सेट a इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल y such that y is a natural number where y lies between 3 and 10। ओके, तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 10 से छोटी है, क्योंकि हमारे पास गिवन सेट में 4 5 6 7 8 एंड 9 एलिमेंट्स दिए हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब इसको रीड करने का तरीका देख लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल y such that y is a natural number because these are natural numbers where y lies between 3 and 10। इसे हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। हमें कोई सेट दिया है b जिसके एलिमेंट्स हैं 3 5 7 9 एंड 11। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सभी एलिमेंट्स, ये सभी नंबर्स कौन सी प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं? तो ये सभी कैसे हैं? ऑड नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। हेयर b इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर where x lies between 1 and 13। ओके, तो इसे रीड कैसे करेंगे? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए ऑड नेचुरल नंबर वेयर x लाइज बिटवीन 1 एंड 13, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 1 से बड़ी है और 13 से छोटी है। ओके गाइज, अब आप सोच रहे होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म का क्या यूज़ है। हमने देखा कि रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट और कोमास लगा के। हमने देखा कि वोवेल्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना इजी है क्योंकि वोवेल्स में 5 एलिमेंट्स होते हैं, राइट। लेकिन अगर हमें यहाँ पर कॉन्सोनेंट दिया हो और कॉन्सोनेंट को हमें लिखना हो सेट की फॉर्म में, तो हम उसको कैसे लिखेंगे? इस अल्फ़ाबेट में 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो 21 कॉन्सोनेंट को लिखना उतना इजी नहीं होता, तो इसीलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं। क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को ना लिखकर एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को लिखा जाता है, राइट। तो जैसे कि अगर हम लें एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं उनको हम रोस्टर फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रिवर हैं, लेकिन हम इंडिया की रिवर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इस कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। सी कोई सेट है वेयर द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए रिवर ऑफ इंडिया राइट। तो यहाँ पर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इंडिया की सभी रिवर को ना लिखकर उसकी कॉमन प्रॉपर्टी को लिख दिया है, राइट। तो गाइज़ आई होप आपको समझ में आया होगा। गाइज़ हम कुछ सेट्स को देख लेते हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। तो मैथमेटिक्स की टर्म में हम n से रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होने वाले सभी एलिमेंट्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, राइट। z से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स होते हैं -∞ टू +∞, राइट। नेक्स्ट है q। q से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं
जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है R। R से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट। तो रियल नंबर्स में सभी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, होल नंबर्स एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट है Z प्लस। Z प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। नेक्स्ट है Q प्लस। Q प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। तो R प्लस से हम रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो गाइस ये था हमारा सेट्स। हमने देखा कि सेट्स क्या होती हैं और सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स होते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट को रिप्रेजेंट करने की 2 फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं और सेपरेट दिखाने के लिए कॉमास का यूज़ करते हैं, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को नहीं लिखते। सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी को मेंशन करते हैं, राइट। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को करेंगे।